स्वामी जी छोड़ के नीचे। आपने जो आरोग्य का लक्ष्य रखा है और वही लक्ष्य हमारे इस शो का भी है, इस कार्यक्रम का भी है। और आज का जो एक लक्ष्य है उसमें है कि लंग्स को हम एक्स्ट्रा केयर कैसे दे सकते हैं, कैसे इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी निमोनिया के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और निशाने पर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बच्चे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि निमोनिया की वजह से ये किस्मिया ट्रिगर हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से मरीज की जान जा रही है। स्वामी जी, तो लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं? ज़्यादातर हेल्दी लोगों के भी लंग्स 50 से 60% की कमी हो जा रही है। प्राणायाम तो है ही इसके लिए, इसके अलावा स्वामी जी और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो मैंने कहा भुजंगासन, दूसरा साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड, फिर हनुमान दंड। जो ये कर सके बेस्ट है ये। भुजंगासन तो बेस्ट है ही, जो सब कर लेते हैं। बाकी जो कर सके साधारण दंड, हनुमान दंड, मिश्र दंड, और ये जो गोमुखासन है ना, ये भी अप्रतिम है। ऐसे, ये ऐसे, और देखो स्टीम तो इसमें तब तैयार होगी ना बेटा जब ये जलेगा होगा। सब ऐसे ठंडा रख रखा है तुमने। तो इसमें जो है ये इसकी स्वासारी क्वाथ के अंदर फिर दिव्य धारा डाल देते हैं। आंखें बंद करके, आंख में नहीं तो दिव्य धारा लगेगी ना, वो बहुत बड़ी तीक्ष्ण होती है। आंख बंद करके लेना बेटा, हाँ आंख खोलना, अरे खोल के नहीं रखना, आंख बंद करके। और ज़्यादा देर लेना हो तो सिर पर ठंडा पट्टा रख करके, पानी का तौलिया, ठंडा तौलिया रख करके फिर देते हैं। देखो ये स्टीम गार्गिल 100 ग्राम एलोवेरा, उसमें हल्दी, तो हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा उसके अंदर अमरूद के पत्ते, कहीं पर बबूल की छाल मिल जाए तो उसका गरारा करा देते हैं। गूंगे बोलने लग जाते, गला बैठ गया, गले में भयंकर खराश, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। खाली पेट ब्रोनकोम और ये कंठामृत, और खाने के बाद स्वासारी देते हैं। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, ये हम पिछले 30 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। और हाँ, ये स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी ओलेह, और थोड़ी देर में घी चिकनाई बंद कर देते हैं। खजूर खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, बेसन नहीं, भुने हुए चने। ये मैंने छोटी छोटी बातें हैं, बेसन मैंने खिला के देखा, वो लोगों को गैस आदि बनती है उससे। चना भुना हुआ, और इसका जो छिलका उसके साथ ही फिर इसका वो कर लेते हैं, आटा बना लेते हैं। इसकी एक रोटी खिला देते हैं, किसके साथ? च्यवनप्राश के साथ। अकेला दूध भी कफ करता है, उसमें थोड़ा हल्दी शिलाजी डाल करके फिर उसका सेवन करते हैं। बच्चों को, किसी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उनको बालप्राश देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। थोड़े दिन के लिए मैं लोगों का अनाज, नमक, मीठा सब, घी, तला हुआ सब कुछ बंद कर देता हूँ। भुने हुए चने की रोटी, थोड़ा खजूर, थोड़ा सा अनार दे देते हैं। इधर ये अनार रखा है ना, अनार, उबला हुआ सेव, या इसको स्टीम करके ना, ये पाइनएप्पल को स्टीम करके, या अमरूद ठंडा होता है, लेकिन ठंडा इतना होता है गला खराब होना, और खांसी हो तो खा के देखो गला रुंध जाएगा। लेकिन इसको उबाल करके खाने से इसकी तासीर चेंज हो जाती है, कप को फाड़ करके बाहर निकाल देता है। स्वामी जी आप जो बता रहे हैं, पाइनएप्पल है, इसको भी स्टीम करके फिर इसका जूस पियो। स्वामी जी आप जो व्याख्या कर रहे हैं ना खाने की, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हुसैन जी के लिए यहाँ पर खड़ा होना कितना मुश्किल है। क्योंकि योग करते रहे तो मन तो भटकता नहीं है, योग में रहता है। लेकिन आपको सुन के स्वामी जी मेरे सामने तस्वीरें आ रही थी जो आप खाने की बात कर रहे थे, और जीभ में स्वाद भी आता जा रहा था। बहुत कठिन है यहाँ खड़ा होना। हुसैन जी को प्रणाम है। पाइनएप्पल पे ही आंखें गड़ी हुई हैं, जो बार बार कैमरा वाले दिखा भी रहे हैं। आप सोचिए, हुसैन जी लगातार सुनते रहते हैं तो वो भी तस्वीरें सोचते होंगे और भूख बढ़ती जाती होगी। हमारे लिए तो उपाय तो चलो अच्छा है। वैसे स्वामी जी संयमी योगी हो गए